Hello and a very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start a very beautiful and thought provoking a hilarious poem which name is शिवी। शिवी का बेसिकली मतलब होता है किसी व्यक्ति को बार बार किसी काम के लिए टोकना, खासकर एनोइंग वे में। एक्चुअल में जो कविता है ये फोकस करती है बड़े हो रहे बच्चों पर, यानी कि जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो जो बड़े लोग हैं, खासकर उसके पेरेंट्स हैं, उसके सिबलिंग्स हैं या कोई दूसरे लोग हैं घर परिवार के, जो उनको बात बात पर टोकते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे रहो, वैसे रहो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ में होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के कवि ने इस कविता को लिखा है और बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग और एक हिलेरियस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक छोटा सा किस्सा इसके अंदर दिया गया है जिसमें कि ये बताया गया है कि एक बच्चा होता है कि जो स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है। तो जब प्रिंसिपल उससे उसका नाम पूछता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो बच्चा बताता है कि माइकल डोंट। तो एक्चुअल माइकल डोंट कोई नाम नहीं होता। बार बार उसके पेरेंट्स उसको हर चीज़ के लिए कहते हैं कि माइकल डोंट डू दिस, माइकल डोंट डू दैट, माइकल डोंट गो देयर, माइकल डोंट कम हियर, माइकल डोंट स्टैंड ओवर देयर। तो such things he always hears in his environment and from the mouth of his parents. So बार बार जब वो इन चीज़ों को सुनता है तो उसको लगता है कि उसका नाम ही माइकल डोंट हो गया है। तो प्रिंसिपल जब उससे उसका नाम पूछता है तो मजाक में कहता है कि माइकल डोंट। तो चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक, यानी कि जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं स्पीक अप, बोलो, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, ज़्यादा बातें मत किया करो, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज, ना घूरो, ना कोई चीज़ पॉइंट करो और ना ही अपनी नाक के अंदर हाथ डालो। सिट अप, बैठो, से प्लीज़, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, पैर घसीट कर मत चलो, हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, तुम्हारे पास रुमाल नहीं है क्या, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपनी जेब से अपने हाथ निकालो, पुल योर सॉक्स अप, जुराबे ऊपर चढ़ाओ, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो, से थैंक यू बोलो, डोंट इंटरप्ट मत करो, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, तुम इतने ज़्यादा फनी नहीं लग रहे, अपनी कोनियों को टेबल से नीचे रखो, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट थिंग्स, क्या तुम इन सब चीज़ों के बारे में अपना दिमाग नहीं लगा सकते? इसका मतलब सब चीज़ें हमें ही तुम्हें सिखानी पड़ेंगी, क्या तुम अपना दिमाग खुद नहीं लगा सकते? सो दिस वॉज द पोएम कि जो डे टू डे रूटीन में बच्चों को जिस तरह से टोका टाकी की जाती है, उन टोका टाकी पर जो पोएम है उन छोटे छोटे एक्ट्स को फोकस करती है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स के अंदर दिए हुए हैं। केवल 2 क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बाकी जो है वो सिर्फ सजेस्टिव वे में है, वो आपको खुद करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहाइबिशंस और इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कविता की जो 2 लाइनें हैं आखिर की कि कांट यू मेक अप ऑल द थिंग्स, जो मैंने भी आपको पढ़कर सुनाई थी, वो कहता है कि वो प्रोहाइबिशन नहीं है, वो पाबंदी नहीं है, ना कोई इंस्ट्रक्शन है। व्हाट इज़ द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू, अब जो एडल्ट है वो बच्चे से क्या करने के लिए कह रहा है? वो बच्चे से ये करने के लिए कह रहा है कि क्या हर चीज़ तुम्हें सिखानी पड़ेगी, तुम इन चीज़ों को खुद से नहीं कर सकते। और आगे आपसे पूछा गया है कि डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अनरीजनेबल और वाई। तो वो आपसे पूछता है कि क्या आपको लगता है कि पोएट ये सजेस्ट कर रहा है, इस बात का सुझाव दे रहा है कि ये जो चीज़ है, ये जो बिहेवियर है बड़ा अनरीजनेबल है, और अगर अनरीजनेबल है, अतार्किक है, तो क्यों है? या अप टू सम एक्सटेंट वी कैन से दैट दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज़ अनरीजनेबल। बच्चों को हर चीज़ के लिए टोका नहीं जा सकता, बच्चों को हर चीज़ के लिए समझाया भी नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उनको समय समय पर गाइड करना बड़ा ज़रूरी होता है। इस चीज़ को हम सभी मानते हैं कि ऑल ऑफ अस नीड सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, नॉट एवरी टाइम बट इन सम थिंग्स ऑल ऑफ अस नीड गाइडेंस। सो कभी कभी वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब बार बार उस चीज़ को रिपीट किया जाता है तो वो चीज़ इरिटेट करने लगती है। तो अनरीजनेबल इसलिए है
एक तरफ तो आप बच्चे को बार बार टोक रहे हैं, उसको आप बार बार कह रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो, और फिर आप उससे आखिर में ये भी कहते हैं कि क्या तुम्हें ये सब चीज़ें हमें ही सिखानी पड़ेंगी, तुम खुद से नहीं सीख सकते। यानी कि राइटर इस बात को सजेस्ट करना चाहता है कि लेट हिम और हर लर्न थ्रू हिज ओन और हिज और हर ओन वेज। उसको अपने तरीके से आप सीखने दीजिए। आपने उसको कहा, उसने दिमाग में डाल लिया, एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू जस्ट मॉनिटर द चाइल्ड। जो चीज़ आपने उसको कही है उसको कह करके आप छोड़ दीजिए, फिर उसको आप मॉनिटर करिए कि उसने उस चीज़ को फॉलो किया है या नहीं किया है। अगर नहीं फॉलो करता है तो अगेन यू हैव टू गाइड हिम, और अगेन यू हैव टू गिव देम इंस्ट्रक्शन। अगर वो नहीं करते हैं तो इंस्ट्रक्शन दीजिए, लेकिन बार बार उसको टोका नहीं जा सकता। The third question is, why do you think grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जिन चीज़ों को ऊपर बताया गया है कविता के अंदर, जो बड़े लोग हैं वो ऐसा करते क्यों हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि समटाइम्स एज फार एज आई कंसर्न, मैं अपना जो मेरा विचार है मैं वो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि the world of grown-ups and the world of children both are different things, and all of us are living in their own world. बच्चों की एक अपनी दुनिया है, बड़ों की एक अपनी दुनिया होती है। तो बच्चे चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उसको लेते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। जो चीज़ बच्चों के लिए फ़नी हो सकती है, हो सकता है कि जो ग्रोन-अप्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए वो चीज़ कोई ख़ास मायने नहीं रखती हो। तो शायद ऐसा हो सकता है या होता भी है कि बड़े जो लोग हैं खासकर उन चीज़ों पर टोका टाकी ज़रूर करते हैं जो चीज़ उनको अनइंटरेस्टिंग लगती है। उनको ऐसा लगता है कि दिस थिंग और दैट थिंग इज़ यूज़लेस और ये किसी काम की नहीं है। मीन्स दे आर टेकिंग दैट थिंग इन देयर ओन पर्सपेक्टिव। वो अपने पर्सपेक्टिव के उस हिसाब से उस चीज़ को देख रहे होते हैं। इसलिए जब कोई बच्चा उस चीज़ को करता है तो उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ यूज़लेस थिंग, ये फालतू की चीज़ है और ये इसमें पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए उसको बार बार वो चीज़ उनको रिपीट करनी पड़ती है, ऐसा मत करो या वैसा मत करो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। यस, ये बहुत ज़रूरी है। यस, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चे होते हैं सारी चीज़ वो खुद से सीख नहीं सकते। जो गुड मैनर्स हैं, जो गुड हैबिट्स हैं, वो बड़े लोग ही हमें सिखाते हैं और उनसे ही वो चीज़ें हमें विरासत में मिलती है। सो एज फार एज आई कंसर्न, इट इज़ सोलली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रोन अप्स टू गिव और टू इम्पार्ट सम गुड मैनर्स टू द चिल्ड्रन। और पब्लिक में किस तरह से बिहेव करना है ये भी थोड़ा सा बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब किसी पब्लिक प्लेस पर बच्चे होते हैं तो काफ़ी शरारती हो जाते हैं, जो कि उनका अधिकार भी है, शरारत करना उनका अधिकार है। दिस इज़ देयर राइट टू प्ले सम मिसचीफ। लेकिन उनकी शरारत को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो कभी कभी उनकी शरारतें आपको ट्रबल में डाल सकती हैं। तो पब्लिक में या पर्सनली उनको किस तरह से बिहेव करना है, क्या अच्छी आदतें उनके अंदर होनी चाहिए, क्या गुड मैनर्स उनके अंदर होने चाहिए ताकि दूसरे लोग भी उनकी तारीफ़ करें, दूसरे बच्चे भी उनसे इंस्पायर हो, तो वो चीज़ें बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको सिखाएं। सो दिस वॉज द पोएम शिवी, और थैंक you very much, and I will be meeting with you in our next video with new chapter.